अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुद्दत के बाद अरसा तवील के बाद मैं किसी इशू को रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास बिलाल साहब मौजूद हैं जो कि ग्रीन जर्नलिज्म नेशनल फोरम के आईटी के डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। तो बाइकर भी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। ये कल कुरावली जो हमारे गखड़ के करीब है वहाँ जीटी रोड पे जा रहे थे, हेलमेट पहने हुए थे। पाकिस्तान का वो जीटी रोड जिसके ऊपर व्हीली मारने वाले शहादत पाने वाले नौजवानों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा। डेंगू या कोरोना या किसी भी किस्म के वायरस ने पाकिस्तान को उस तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जितना वन व्हीलिंग ने पहुंचाया। और इसी तरह पतंगबाजी या डोर फिरने के जो वाक़यात है, तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि इनके गले के ऊपर कल डोर फिर गई, बावजूद इसके कि इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको महफूज रखा, इनको अपनी ईमान में रखा, वरना कसर नहीं छोड़ी गई थी। जी बिलाल, कैसे हैं आप? बेहतर है बिलाल। कैसे हुआ ये वाकया, किस तरह? मैं बाइक पे जा रहा था, तकरीबन मेरी 50 की स्पीड थी। जी जी। ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी। साथ मेरा कज़न था। हम जा रहे थे राहवाली से गखर की तरफ, वापस आ रहे थे अपने शहर की जानिब। तो रास्ते में ऐसा हुआ कि मुझे नहीं डोर वगैरह नज़र आई। वो सीधा मेरे गले की तरफ आई है। ठीक है, गले में मुझे फिरनी शुरू हो गई है। इस साइड से फिरनी शुरू हुई है फ्रंट की साइड पे। जब फ्रंट की साइड पे आई है, मुझे समझ लगी है कि ये डोर है। साथ ही मैंने इस तरह कर लिया। उसी वक्त ये डोर अंदर घुस गई है इधर, और इस जगह पे मुझे गुजरती जा रही थी। तकरीबन ब्रेक लगने में तकरीबन 4 से 5 सेकंड लगे। उतनी देर में काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी। उतनी देर में मैंने आगे हाथ किया, मेरा हाथ पे कट लगा। फिर पीछे से फिर मेरा जो कज़न था उसने आगे हाथ किया, उसके चारों की चारों उंगलियां, उसने रोज़ा भी रखा हुआ था। अच्छा, रोज़े की हालत में उनकी चारों उंगलियां कट गई? हाँ जी, चारों उंगलियां कट गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई। और अजान का वक्त था, रोज़ा खोल नहीं हम जा रहे थे। और उसका मतलब आप उनका रोज़ा जो है वो उंगलियां काट के उनका इफ्तार करवाया गया। हाँ सितम ज़रीफ़ी का ये आलम था, अलमनाक बात है। अच्छा बिलाल, आप खुद भी एक नौजवान हैं, बड़े प्यारे माशाल्लाह। हमारे मीडिया में बड़ी आपकी खिदमत है। अल्लाह के फजल करम से आपने पाकिस्तान की सहाफ़त को जर्द से सब्ज़ में बदलने में एक नुमाया किरदार अदा किया। आपके भी शौक़ हैं, आपके भी ज़ौक़ हैं, आपका भी दिल करता होगा मैं 2 टायर हवा में उछाल के बाइक चलाऊँ। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस नेशन से? इस नेशन से एक्सपेक्ट तो मैं यही करता हूँ कि अखलाकी इक़्तिदार में रह के जो हर काम सोच समझ के किया जाए। बाइक व्हीलिंग करना कोई एक अक्लमंद बंदे का काम नहीं। ज़बरदस्त। एक आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, दूसरा जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपको देखकर गलत तासुर अपना रहे हैं। ठीक है। वो आपको एक अच्छी सोच नहीं दे रहे। अच्छा बिलाल, पतंगबाजी, एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गेमिंग, ये सारी चीज़ें नौजवानों का ज़ौक़ है, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन जो केमिकल की डोर है, जिस तरह अल्लाह ने आपको कल नई ज़िंदगी दी, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह होना चाहिए इसका? पतंगबाजी तो किसी भी टाइप की हो, वो कोई स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। ये खूनी खेल है। ये देखें, मेरा भी खून निकला है। जी जी। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे साथ जो पीछे बैठा हुआ था उसने मुझे बचाते हुए अपना खून भी निकलवाया है। सैक्रिफाइस का एक जज्बा था। ठीक है। तो इस तरह अभी वाकया मैंने सुना है कि कामोकी में एक 4 साल का बच्चा जो अपने वालिद के आगे बैठा हुआ था, जी जी, उसकी गर्दन पे डोर फिरी है। और वो सब एक बड़े मजमे के सामने तरफ के मरा, लोग उसको देखते रहे हैं। कोई बंदा ये भी नहीं था कह सकता कि इसका हम करें क्या। वहाँ पे लोगों का तासुर ये था कि हम इसको बचाने की कोशिश करें तो कैसे करें। बिल्कुल ठीक है बिलाल, मैं ऐड करता चलूँ, यहाँ हमारे नाज़रीन लाइव में देख रहे हैं। 2005 में मैं पयाम अखबार का एडिटर था। मैंने वो फोर्टनाइटली पेपर निकाला, उसका पहला ही एडिशन आना था। तो जिस रात वो प्रिंटिंग के लिए जा रहा था, तो उसी रात मैंने देखा एक दूल्हा दुल्हन, उनकी शादी को 4 दिन हुए थे शायद, वो मकलावे से वापस गुजरात जा रहे थे। गखड़ के जीटी रोड के ऊपर उस दूल्हे की गर्दन कट गई थी बेचारा। यहाँ पे जो है वो खाल के कीकी से जा मिला। तो उस वक्त मैंने अपने पेपर का हेडलाइन बनाया, तो लोगों ने मुझे बड़ा कर्ज किया, लोगों ने बड़ी मुखालफत की कि ये हमारी एंटरटेनमेंट को ख़त्म कर रहा है। उन्होंने ये ना देखा कि जिस ख़ानदान को उजाड़ा, जिस नौब्याहता जोड़े की
ज़िंदगी को उन्होंने ख़त्म करके रख दिया, उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्सक्यूज़ ना किया। तो मैं भी अरबाब इख्तियार से और गखड़ पुलिस से और पंजाब के डीजी से और तमाम जो अहदेदारान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज हमारे ये जो डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बिलाल साहब, इनकी ज़िंदगी महफूज रहेगी। हेलमेट इन्होंने पहना हुआ था, इनके दोस्त ने कुर्बानी देते हुए अपना हाथ कटवा लिया, लेकिन इनको महफूज रखने में किरदार अदा किया। मैं चाहूँगा कि ऐसा खूनी खेल पूरे पाकिस्तान से कोरोना की तरह पाक कर दिया जाए। और बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने स्टेटमेंट दी हमें। मैसिव थैंक यू।